हरियाणा सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के अनुसार माननीय सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लागू कर दिया। हरियाणा प्रदेश का पूरा डीएससी वर्ग में खुशी की लहर है और एक मुश्त माननीय सीएम नायब सिंह सैनी का हृदय से आभार व्यक्त करती है। इस खुशी में सेवानिवृत्त अधिकारी भी श्री रोशन लाल के निवास पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ और सरकार का बहुत ही आभार व्यक्त किया। इस केस के लिए डीएससी वर्ग 2004 से अगस्त 2024 तक संघर्षरत रहा और 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय खंडपीठ जो कि माननीय डीवाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में डीएससी वर्ग के पक्ष फैसला सुनाया, जिसका आधार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के अनुसार, जिसमें देश के निचले पायदान पर जीवन बसर करने वाले लोगों का भी सरकारी सुविधा का लाभ मिले। पंजाब एवं हरियाणा में नवंबर को तत्कालीन सीएम चौधरी भजनलाल ने जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के आधार पर अनुसूचित जाति में वर्गीकरण ए व बी बनाया था, जिससे डीएससी वर्ग को बहुत ही लाभ पहुंचाया था। डीएससी वर्ग इस वर्गीकरण को अपनी जीवन रेखा मानता है क्योंकि इनके हिस्सेदारी राजनीतिक क्षेत्र व प्रशासनिक क्षेत्र में नगण्य के बराबर है, जिससे यह वर्ग बहुत ही पिछड़ता चला गया और वर्गीकरण के इस वर्ग को बहुत ही राहत देने का काम किया। वर्गीकरण का संघर्ष बहुत लंबा व जटिलता से चला। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के फैसले, जिसमें माननीय RM लोढ़ा मुख्य न्यायाधीश शामिल थे। हाँ जी, जो 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय डीवाई चंद्रचूड़ जी की खंडपीठ ने डीएससी के वर्ग में नौकरियों के वर्गीकरण में जो फैसला सुनाया है, वो भारतीय इसके कोर्ट के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला है। ये केस 2004 से 2006 तक माननीय हाई कोर्ट में चला और डीएससी वर्ग के लोगों ने बड़ी पैरवी करी। हमारे को 15 महीने तक स्टे भी मिला, परंतु ईवी चन्नैया का जो आंध्र प्रदेश का केस आया 2005 में, उसके आधार पर 2006 में माननीय हाई कोर्ट ने हमारा वर्गीकरण ए और बी जो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने नवंबर 1994 में बनाया था और 1994 से लेकर 2006 तक रहा, जिसमें जो हमारा डीएससी वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके नौजवानों को, बच्चों को इतना लाभ पहुंचा कि मैं एक छोटा सा बीच में उदाहरण भी देता हूं कि क्लास 3 की नौकरी में वर्ग बी के 5700 लगे और हमारे वर्ग ए के 6100 बच्चे रोजगार मिले, जबकि 300-400 बच्चे हमारे फालतू लगे। इस बात का एक एग्जाम्पल ये है कि वर्गीकरण का हमें लाभ कितना मिला। अब हरियाणा सरकार ने इस फैसले के बाद जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो कैबिनेट की पहली मीटिंग में डीएससी के वर्गीकरण को लागू किया है, इससे पूरे प्रदेश के डीएससी वर्ग में खुशी की लहर है, क्योंकि ये डीएससी मतलब वर्ग डीएससी का मामला है। डीएससी के लोग इसको अपनी जीवन रेखा मानते थे और 20 वर्ष तक इन्होंने हमारे चाहे धानक है, खटीक, ओड, बाजीगर, सभी वर्गों के लोगों ने बड़ी मुस्तैद से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और अंततः डीएससी वर्ग की जीत हुई। और ये जीत हरियाणा तक नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फैसला पूरे देश में लागू होने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में का उदाहरण मैं आपको दूं कि मीणा है एसटी में, तो जो एससी और एसटी का मैक्सिमम 80-90% लाभ उनको मिल रहा है, जो कि बाकी को नहीं मिला। और हरियाणा में यही हाल था कि एक ही वर्ग 20% के आरक्षित कोटे में से 18 और 19% तक लेता रहा। 2006 के बाद जब माननीय हाई कोर्ट ने जब फैसला ये ए और बी तोड़ा, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी में 34 एसडीओ लेने थे और 34 में से 32 एसडीओ केवल एक ही वर्ग के लिए गए। उसमें से आप ये देख लो कि परसेंटेज कितना बनता है, करीब 19% के करीब जाएगा। तो ये आरक्षण का लाभ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब अब ये फैसला दिया है, इसी आधार पे दिया है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान रचा था
उसमें शेड्यूल कास्ट की फॉर्मेशन आर्टिकल 341 में प्रेसिडेंशियल लिस्ट जो बनी है, राष्ट्रपति जी की सूची, उसमें संविधान में यही प्रावधान किया गया था कि जो डाउन ट्रोडन क्लासेस हैं, जो नीचे जिनको कुछ मिला नहीं, सामाजिक तौर से बड़े प्रताड़ित लोग हैं, उनको भी इसकी मुख्य धारा में लाया जाए और सरकार द्वारा संचालित सभी लाभकारी जो परियोजनाएं हैं उनका लाभ उनको देकर उनको बराबर खड़ा किया जाए। और इसकी धारा ने दूसरी साइड ही मतलब रुख ले लिया कि जो जो वर्ग जिस स्टेट में जो वर्ग हावी हुआ उस पर वही खाता रहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे डीएससी वर्ग में जैसे होली और दिवाली का हिंदू त्योहारों में सबसे बड़े त्योहार दशहरा का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, परंतु जो डीएससी का फैसला जो हमारे इस सरकार ने जो लागू किया है ये उन त्योहारों से भी फालतू है। इतनी खुशी हमारे प्रदेश में डीएससी वर्ग में इस प्रकार की हुई है। देखिए, निश्चित तौर से जो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने जो लागू किया है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनकी सरकार में कैबिनेट में तो सभी के साइन होते हैं। हम उनकी कैबिनेट का और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा डीएससी वर्ग उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है और धन्यवाद करता है कि इस ऐतिहासिक फैसले को इस अति दलित वर्ग के में लागू किया। देखिए माननीय सर, 2004 में ये केस चला तो गजे सिंह मुआल जी आकर दिन नरवाना के उन्होंने केस डाला और उनकी याचिका के खिलाफ मैं संत कबीर शिक्षा समिति धानक समाज हरियाणा का बतौर जनरल सेक्रेटरी संस्था ने प्रस्ताव पास करके ने और बतौर जनरल सेक्रेटरी को मतलब पैरवी के लिए मनोनीत किया था। और 2004 से लेकर लगातार हम 2 बार हाई कोर्ट में गए और 8-9 बार सुप्रीम कोर्ट में गए और लगातार पूरी की पूरी संस्था, पूरी की पूरी टीम हमारी हिसार की जो संस्था है, ये परोकार थी संस्था की तरफ से मेरे को नामित किया गया था और हम सब ने पूरी तमन्ना से, कर्मचारी वर्ग ने, अधिकारी वर्ग ने, आम जन ने बहुत ही तमन्ना से इस केस को लड़ा और हम इसको बाजी ले गए। आज हमारे हृदय में बहुत ही खुशी है और हम समाज के उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस पुण्य कार्य में अपनी आहुति डाली और अपनी नेक कमाई में से मतलब फीस को देने का काम किया। हम सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस पुण्य कार्य में आहुति डाली।